2026 कैसा पूरे पाकिस्तान के लिए? बहुत मेजर तब्दीलियों की आप अभी सियासी बिसात पे उम्मीद नहीं रख सकते। सुहेल आफरीदी साहब जी। आपको एग्रेसिव होके सामने आ रहे हैं। सर, इनका अपना सितारा रगड़े में जा रहा है। अब खान साहब का क्या कहते हैं? खान साहब का अल्लाह ना करे गुमनामी के फेज में ना वो चले जाए। आपको 2026 में वज़ीर आज़म पाक सरकार अगर उन्होंने अपनी रवायती सियासत का तरीका नहीं बदला तो 2026 ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। 2026 उनका मजीद ताकतवर का साल है। यूँ समझे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिलावल भुट्टो साहब उनके सितारे क्या कह रहे हैं? वो लंबा सियासत में नहीं चलेंगे। मैं तो बल्कि लोगों को मशवरा देती हूँ, अहले सियासतदान को, कि सियासत करनी सीखनी है तो जरदारी साहब से सीखिए। मियां नवाज शरीफ साहब वो जिस पे दस्ते शफकत रखेंगे कि वही प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे साथ सामिया खान साहब मौजूद एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी बातें हम सुनते भी रहते हैं। जंग के हवाले से कुछ बातें इन्होंने की थी और फिर वो तकरीबन उसी तरह ही साबित हुई। सामिया साहिबा, मैं 2026 का सामने रख के बैठा हूँ कि क्या बनेगा 2026 में, कहाँ पर होंगे आसिफ जरदारी, कहाँ पर होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। क्या लगता है आपको? बिलावल भुट्टो साहब क्या देख रही हैं, क्या उनके सितारे क्या कह रही हैं? देखिए, अगर तो जैसे आपका सवाल पता नहीं क्या है। मैं तो उनके बारे में सर एक ही बात जो मुझे समझ में आती है कि वो लंबा सियासत में नहीं चलेंगे। मुझे जो समझ में आता है अच्छा। कि वो लंबा सियासत में नहीं चलेंगे, क्योंकि जो है वो कुछ पता नहीं क्या ऐसी सूरत हाल हो। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ, उनकी फैमिली में से आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने जिस दिन अमली तौर पे कदम रख दिया, तो फरुख वो बीबी की लेगेसी को लेके चलेंगी अल्लाह के फजल से। अच्छा। तो ये और पीपल्स पार्टी जहां तक आप अगर आप कहें कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो अल्लाह करे सितारे गलत साबित हो जाएं। लेकिन ये इम्कान मुझे इस साल के सेकंड हाफ तक तो था, सॉरी फर्स्ट हाफ तक था। जी जी। उसके बाद मुझे इसके इम्कान की कुछ सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। ओह अच्छा, यानी अब आपको अब वो कहीं वज़ीर आज़म बनते नज़र नहीं आ रहे 2026 में? देखिए, मैं गलत भी साबित हो सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि जो है मुझे ऐसा कोई इम्कान फिलहाल नजर नहीं आ रहा सर। और इसी के साथ लिंक, यानी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, जी जी। इनका क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? साल 2026 इनके लिए कैसा साबित हो सकता है? नहीं नहीं, वो तो उनका माशाल्लाह जो बड़ा मजा है कि उनके जो चाइनीज सितारा मंकी है, तो हम्म। ही नोज के उनको कैसे जो है ना पत्ते बदलने हैं। तो ठीक है। वो ही नो हाउ टू प्ले कार्ड्स। तो वो इसी तरह माशाल्लाह मैं तो बल्कि लोगों को मशवरा देती हूँ, अहले सियासतदान को, कि सियासत करनी सीखनी है तो जरदारी साहब से सीखिए, कि जो है वो गुरु है सियासत के, जो जोड़ तोड़ के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आगे बढ़े तो मियां नवाज शरीफ साहब, जी जी। उनका उनको किस तरह से देख रही हैं? मियां नवाज शरीफ साहब अभी जो हमें नज़र आया काफ़ी अरसे बाद हल्की फुल्की उन्होंने लोगों को बुलाना शुरू किया, कुछ जगहों पे नमूदार भी हुए। साल 2026 में कोई देख रही हैं उनके लिए कोई बेहतर चीज़ या कोई मेजर डेवलपमेंट या इसी तरह का रोल होगा? देखिए, एक तो मैं फिर साथ कहूंगी कि बहुत ही महदूद से अंदाजों का इल्म है फरूक, जिनसे मदद लेके एक ट्रांसलेशन करके एक रोड मैप बना रहे होते हैं। जहां तक 3 बार वजीर आजम बनने की मेरी अपनी प्रिडिक्शन मौजूद है, और 2 दिन इलेक्शन में रह गए थे, जो साबका इलेक्शन थे, तो वो हर जगह लिखा हुआ आ रहा था कि वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन उस वक्त मैं टीवी पे ही थी और मैंने कहा था मुझे गलत होना मंजूर है, लेकिन मुझे इस चीज का इम्कान नजर नहीं नहीं आ आ रहा, रहा ठीक है। कि जो है वो जो है चौथी बार वजीर आजम का डेजिग्नेशन जो है उनको मिल सकता है। वो स्टार मेकर रहेंगे, ये भी मैंने कहा था। वो जिस पे दस्ते शफकत रखेंगे कि वही प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन वो प्रॉपर अब स्क्रीन पे यू लाइमलाइट की सियासत से दूर हट जाएंगे। तो यानी जिस तरह उसका तासुर तो यही है कि फिर जो जिस तरह से वो हैं उसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी, अभी भी वो यही काम ही कर रहे हैं। बहुत मेजर तब्दीलियों की आप अभी सियासी बिसात पे उम्मीद नहीं रख सकते। कोई मेजर ओह, या तो बड़ी इनकलाबी खबर है। तब्दीलियों का ये साल नहीं है। आप कह रही कोई देखे ही ना, इतनी एक्सपेक्ट ना करें, चीज़ें जिस तरह चल रही हैं कमोबेश। जी जी। जी जी। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज साहिबा, जी जी।
हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा ने जब फारूक साहब अमली सियासत में जब स्टेप इन नहीं भी हुई थी ना, तो भी मैं उनके लिए कहती थी कि 2025 विल बी द ईयर जो कि मरियम नवाज साहिबा को बूम देगा। अभी थोड़ा-सा सितारा करंटली स्लो है नाउ-अ-डेज़ 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक। और अगर ये अरसा बीबी ने एहतियात से गुज़ार लिया, किसी भी सूरत-ए-हाल से ओवर कॉन्फिडेंट ना हुई, तो अल्लाह पाक उन्हें आने वाले वक़्त में एक बूम मिल सकता है और वो टाइम फ्रेम होगा 11th मार्च से लेके 30th जून 2026 का। ये वो टाइम होगा जैसे मैं आर्मी चीफ साहब के लिए कहती थी कि ये वाला टाइम उनको इंटरनेशनल पज़ीराई देगा बिल्कुल कहा था। और अल्लाह पाक ने वो किया भी। हम्म, और जो है इसी तरह अगर मरियम जी थोड़ी-सी समझदारी के साथ और वाइज़ली चीज़ों को लेके चल पड़ी, तो ये वो टाइम है कि उन्हें एक बहुत हाई टाइम आता है उनके लिए ये वहाँ 26 से। के कौन से माह थे, जरा थोड़ा रिपीट कीजिएगा कि इसमें एहतियात। 11 मार्च से लेके 30 जून तक का टाइम है तो ये। इसमें कोई बहरान आ सकते हैं, ये मामलात ऐसे आ सकते हैं जिनको उनको मैनेज करना होगा, अगर वो उसमें से गुजर जाती हैं तो सब ठीक रहेगा फिर। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। वो वाला टाइम तो कॉम्पेंसेट कर रहा है। अच्छा। बहरान इन द मीन टाइम आ सकते हैं जिस टाइम से वो गुजर रही हैं। और ये टाइम 11th मार्च तक का है जिसमें जरा उनके पेशेंस का इम्तिहान हो सकता है या ठीक कुछ है। चैलेंजेस उनके लिए आ सकते हैं। ये वो टाइम है जिसमें से वो गुजर रही हैं। ठीक है। ये जब मैं बात करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान का, मैं दोनों की बात करूंगा, इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा तो फील्ड मार्शल और फिर पाकिस्तान दोनों को साथ में देखना चाहूँगा। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इनके बारे में बहुत सी प्रेडिक्शन इस तरह की भी हो रही हैं कि शायद ये वाहिद वज़ीर आज़म हों जो आपको अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करते नज़र आए। आपको 2026 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहाँ नज़र आते हैं? देखिए फारूक साहब जो है शहबाज शरीफ साहब के सियासी सितारे बहुत स्ट्रांग हैं। हम्म। और अगर पिछले साल जब सवाल हो रहा था तो मैंने कहा जी अगर अक्टूबर का महीना शहबाज शरीफ साहब ने सरवाइव करा लिया हम्म। तो ये पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा जो अपनी मुद्दत को ये पूरा करेगा। दूसरा ये है कि यही सिस्टम जो अभी आप लोगों को मिला हुआ है, इसी सिस्टम के साथ चीजें आगे चलती रहेंगी। कोई अंदरूनी चेहरों के रद्दो बदल हो सकते हैं, लेकिन कोई मेजर तब्दीलियां सियासी बिसात पे नजर आएंगी ये नजर नहीं आता। लेकिन एक मैसेज जो कि मैं कभी हम आवाम को देते हैं जी जी। सितारों की जुबान समझते हुए, कभी इस बारी मैं अपने सियासतदानों से कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने अपनी रवायती सियासत का तरीका नहीं बदला तो 2026 ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। सियासी फेलियर फिर बर्दाश्त नहीं होंगे और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन ना मुल्क में ले आइए कि सियासी बिसात लपेट दी जाए। उसके लिए 2026 एक अलार्मिंग ईयर है। ओह, सियासतदानों को यानी कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी सियासतदानों के लिए। जी, 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 जी। तो मैं आगे बढ़ूंगा फील्ड मार्शल साहब का, जो आपने चूंकि जंग से पहले भी कहा था और फिर उसी तरह से उनका जो ग्राफ है वो तो अब पूरी दुनिया में बहुत ही ज़बरदस्त देखने में आ रहा है। जी फारूक, क्योंकि उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता हाँ, था उस ना वक्त तो जंग का भी कि वैसे नामो यकम निशान मई नहीं को था दूर तक मैं कहीं। बिलाल कुतुब साहब के शो पे लाइव थी। हम्म। आप ही के चैनल पे मैं लाइव थी और मैंने कहा कि यकम मई है आज और आसमान पे सितारा नरम पड़ चुका है पाकिस्तान के लिए। और अल्लाह पाक ने पता नहीं मेरे मुंह से लफ्ज निकलवाए कि 9 दिन के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान का क्या नक्शा होगा। और मैं कहा जी मुझे नहीं पता ऐसा क्या होगा कि आर्मी चीफ का आलमी शोहरत का डंका बजेगा। और बल्कि मेरे इस स्टेटमेंट को आपके चैनल ने हाईलाइट भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। 2026 यानी आप उनके लिए कैसा देख रही हैं? अच्छा, अब आप लोगों को हैरानी होगी कि 2025 उन्हें ये कामयाबी देके गया है, 2026 उनका मजीद ताकतवर का साल है। यानी जो है वो उनको मजीद जो है जो यूं समझे कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो जो है 2026 उनके लिए मजीद फतूहात का साल है। अच्छा, यानी 2026 में भी यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसके बाद उनका ग्राफ मजीद बढ़ेगा। जी, 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 जी।
तो अब एक आगे। होता है मुल्क में मिलना सर, जी जी एक जी। होता है आलमी सतह पे ओहो। उभर के आना। तो तो ये उनकी खुशकिस्मती है। उनका सितारा 2022 में मैंने फरोख इनके नाम पे कहा था, जब 6 जर्नैलों की डेट ऑफ बर्थ मेरे सामने थी, क्योंकि मैंने कहा जी मैं ये नहीं बता सकती कि हु विल बी द न्यू चीफ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ हु शुड बी द न्यू चीफ। तो मैंने इनके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर टिक लगाया था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर लेके पैदा हुए हैं, जो आलमी शोहरत का सितारा इनको दे रहा है। और वही सितारा इनका 2026 में यूं टेक ऑफ करता है। बाकी अल्लाह गैब का इल्म जानते हैं, मैं कभी ये दावा नहीं कर सकती, लेकिन सितारों की रोशनी में जो समझ में आता है वो मैं हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब खान साहब का क्या कहते हैं? खान साहब का कैदी नंबर 804 अडयाला जेल। यहाँ पे जो खान साहब के प्यार करने वाले हैं, मैं हमेशा ये कहती आई, पहले आपको याद होगा 22 में मैंने मेरी वो पेश गोई की भी रब ने फरोख इज्जत रखी कि मैंने कहा था तख्ता उल्टेगा, मार्च का एंड होगा, और वो बातें भी सच हुई। फिर मैंने कहा था 2023 के मिड से कि मुझे खान साहब आइसोलेशन में जाते हुए नजर आते हैं, वो भी हुआ। और अब जो है मैंने कहा था कि इस साल में 2025 में कि 25 मई 2025 तक फरोख इनको जो है अल्लाह करे इनकी लीडरान, क्योंकि रिहाई तो डील के नतीजे में ही मुमकिन है। तो मैंने कहा था कि इनके लिए कोशिश कर ली जाए, ये ना हो कि आने वाला वक्त जो है वो एक सख्ती का वक्त शुरू हो जाए। तो सर अभी तो सितारा सख्ती के मूड में है, एक आखिरी बरकत टाइम की रह गई है, जो कि 31 जनवरी 2026 और 16 फरवरी 2026 तक है। अगर इस वक्त में भी ना कराया सर, फिर मेरा सितारा खामोश हो जाता है कि अल्लाह ना करे गुमनामी के फेज में ना वो चले जाएं, तो और एक हीरो का फॉल जो है वो दिल दुखेगा कि एक हीरो को जो है वो हीरो की तरह ही रहना चाहिए था। यानी यानी ये तकरीबन 1 माह का वक्त ही है। आप कह रहे हैं कि इसी में अगर कुछ हो जाता है जी, तो हो जाता है, इसमें अदरवाइज वो अगर ये फिर। फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो टाइम उनको रिलैक्स कर देगा। इनके मुज़ाकरात पे अगर ये आ जाते हैं टेबल पे तो इन्हें कामयाबी फरोख मिल जाएगी। अदरवाइज फिर उसके बाद जो है ना हमारा सपना ही फिर रह जाता है, फिर अल्लाह ही कोई मोजज़ा दिखाएं तो दिखाएं। सितारे कुछ नहीं दिखा रहे हैं, आप ये कह रही हैं फिर? सितारे खामोश हो जाते हैं सर, मैंने तो इनकी ट्रांसलेशन करनी है फरोख। ठीक है। तो ये तो चलिए, एक तरह से ये है कि मौका है, और उसके बाद फिर आगे शायद अपॉर्चुनिटी निकल फिर जाएगी। मेरे पे शहबाज गिल साहब मेरी इतनी बड़ी फोटो लगाएंगे और मेरे पे एक धड़ाक प्रोग्राम कर देंगे कि मैं किसी की जुबान बोलती हूँ। 2009 से मैं पेश गोइयां कर रही हूँ फरोख, डिक्टेटर्स की भी की है मैंने, किस किस की नहीं की, मेरी कभी ट्रोलिंग नहीं हुई। जो अहले यूथ मेरी ट्रोलिंग कर डालते हैं फिर। हाँ, इन्हें पता नहीं है आपकी उनके साथ एक मोहब्बत का भी एक मामला है, इनको वो नहीं अंदाजा। आप तो कह रही हैं कि मैं इनकी हाँ बुनियाद पे कह रही हूँ। सर, मैं तो कह रही हूँ मुझे अपना गलत होना मंजूर है, अल्लाह करे खान साहब के लिए रब सत्ती खैरा कर दे। लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी टाइम की कहानी है। ठीक है। टाइम बीच में इजी होता है, ये लोग फायदा ही नहीं उठाते उस टाइम से। तो मुझे तो शक होने लग जाता है ये लोग खुद ही सीरियस नहीं है कि उन्हें वहां से निकाला ये जाए। बहुत से लोगों को शक अभी है, जो बल्कि सुहेल यकीन भी है। अफरीदी साहब हैं, अभी जो सुहेल अफरीदी साहब जी जी। आपको एग्रेसिव होके सामने आ रहे हैं, सर इनका अपना सितारा रगड़े में जा रहा है, इनको एहतियात से अच्छा, काम लेना चाहिए। ये तो खबर है हमारे जी शहर में है आज भी। जब आप ये बात कर रही हैं तो आप कह रहे हैं कि ये जी जी, उनको एहतियात करनी चाहिए, वरना काम खराब हो जाना है। इनका अपना सितारा रगड़े में है सर, इनको ओह। बहुत अपनी केयर करनी चाहिए कि मतलब हथौला रख के अपनी इस फाइट को लड़ें, क्योंकि इनका अपना सितारा यकीन करें खतरे में है। ठीक है, चलें अब शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में सिर्फ कि ओवरऑल क्या कोई, जिस तरह हमें 2025 में बड़े मेजर सैलाब का सामना करना पड़ा, चीज़ें आई, जंग आई, 2026 कैसा पूरे पाकिस्तान के लिए कैसा हो सकता है? मैं कोशिश करूंगी फरूक, बिकॉज आई रियली एडोर यू, कि मैं समंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करूं। एक तो ये कि वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का साल है,
बहुत सारी सुपर पावर्स का लाडला ये मुल्क होता जाएगा, जिसकी वजह से इस मुल्क में सरमायाकारी सरमायादार भी आएंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब बाहर से लोग इस मुल्क में रोजगार के लिए आएंगे। वो वक्त भी आप लोगों की नस्ल देखेगी। मैं तो जाने वाली लिस्ट में लग गई हूँ फारूक। दूसरा, अमेरिका में रिसेशन, इंडिया के अंदर रिसेशन, और जो है यूरोप की पट्टी पे तकलीफ, और जो सबसे बड़ी बात है, मिड फरवरी से शुरू होने वाले 3 साल जो है दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाना शुरू हो जाएंगे। तो जमीन पे जो अमन है वो मिड फरवरी तक ही है। हाँ, हम लोग अपने शायद हिस्से की सख्ती बहुत भुगत चुके हैं, तो ये खिता इन जंगी हालात में सेफ है। लेकिन जमीन अपने गुस्से का शदीद इजहार करेगी। अर्थक्वेक्स, नेचुरल क्लैमिटीज दुनिया में, अजीब अजीब खौफनाक वाकयात आप सुनेंगे। तो दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त सर 2026 से यूं समझे शुरू हुआ चाहता है। बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह करे कि ये जो आप बता रही हैं इससे हम बच सकें, निकल सकें, दुनिया भी पूरी इसमें रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जी जी। आप तो अपने इल्म की बुनियाद पे कह रही हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कई चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से आपने देखी हैं साल 2026 में सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, अल्लाह करे ये साल सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान में सियासी काम आए जिसकी बहुत ज़रूरत है। अपने मेज़बान फ़ारूक फड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।